धर्मयुद्ध, अपयश और ग्रहण का चक्रव्यूह जीवन पर डालेगा कैसा प्रभाव। जब इस हफ्ते होगी राहु चंद्रमा का ग्रहण योग से शुरुआत, कब लेके आएगा ये भावनाओं और यादों का सैलाब। फिर बनेगा आकाश में शनि चंद्रमा का विष योग, कहां पकड़ा जाएगा चोरी करता हुआ चोर। कितनी बखूबी से कर पाओगे आप धर्म संकट का सामना। भावनाओं के आगे सुननी पड़ सकती है आपको प्रताड़ना। किन किन राशियों को मिलेगा धन अर्जित करने का मौका, और कौन मारेगा अपनी प्रोफेशनल फील्ड में मौके पे चौका। किसकी लगेगी जॉब और किसको सताएगा ऑफिस में चल रहा पॉलिटिक्स का खौफ। और शुक्र जो अश्लेषण नक्षत्र में है, अरे वही शुक्र जो सौंदर्य का दर्पण है, जो प्रेम का संगम है, वहां कैसे रचेगा राहु अपनी माया। कैसे बुधादित्य योग अपनी उच्च राशि में करेंगे इस्तेमाल अपनी तीव्र बुद्धि। आइए आप और हम मिलके सुलझाते हैं इस हफ्ते की गुत्थी। तो आइए दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है अपनी लाइफ को रीसेट करने का और ज्योतिष के द्वारा अपनी लाइफ को और भी सरल करने का। आइए दोस्तों, बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन एंड कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए। देखिए, मकर लगन मकर चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकंड हाउस हमारी वैल्यूज का है, सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है, हमारी फैमिली का है, हमारी एसेट्स का है, हमारी फाइनेंसेस का है, हमारी फूड का है। और वहां पर ग्रहण लगना तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ सकती है। हमारी फैमिली में कोई किसी तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट या टर्बुलेंस आना शायद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इससे कैसे बचना है ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ रियलिटी आपको हिट करेगी और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक तरह की पिल होगी जिसको डाइजेस्ट करना आपके लिए ट्रबल हो सकता है, क्योंकि आप कैप्रिकॉन लगन एंड मून साइन वाले, आप हार्ड वर्क के थ्रू किसी भी हिमालय को जीत सकते, कॉन्कर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी किसी चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। धर्म और अधर्म के बीच में फंस जाता है इंसान, और उस चीज में वो जो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उसी चीज को झेलना आप वही मनुष्य का शायद कर्तव्य होता है। यही हमें शायद कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में समझाया है। और मैं इसके साथ साथ बात करूंगा आपके शुक्रदेव के बारे में। शुक्रदेव 7th हाउस में बैठा है, केंद्र में बैठा है शुक्रदेव, और लगन का स्वामी क्या नाम है आपके केंद्र में मंगल देव भी आ गए। यानी कि लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है और आपका 5th लॉर्ड लगन के ट्राइन में आ गया है, और उधर मंगल देव बीइंग 11th लॉर्ड 10th में आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन बन रही है, केंद्र बहुत एक्टिव हो गया है। लेकिन कहां पर वियर्ड चीज हो सकती है, मंगल डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 4th हाउस को, और राहु के ट्राइन में है, तो स्पीच की वजह से कोई होम एनवायरनमेंट में टर्बुलेंस, तो स्पीच का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्पाउस के साथ या पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप हो या स्पाउस के साथ, कुछ चीजें वियर्ड हो सकती हैं, लेकिन कुछ स्टार्ट करने के लिए उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि बेहतर फ्यूचर आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ नई डील्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन कुछ चीजें वियर्ड होंगी, कुछ चीजें क्लोजर मांगेगी और कुछ चीजें नया हिट मांगेगी। नई डेस्टिनी आपके साथ अलाइंड हो सकती है, होती हुई नजर आ रही है जहां तक उम्मीद है मुझे, लेकिन बहुत कुछ मैटर करता है अपनी पर्सनल नेटल चार्ट पर। लेकिन 2nd हाउस एंड 8th हाउस में ये कार्मिक जो इवेंट हो रहा है, अगर आपने इस चीज को संभाल लिया और इस समय में कोई ऐसा कार्य या ऐसा कोई कार्मिक इवेंट नहीं किया जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फ्यूचर में देखने को मिले प्रेजेंट के साथ साथ, तो आप कहीं ना कहीं बहुत हेल्दी तरीके से आगे निकल पाओगे और चीजों को बहुत बैलेंस कर ले जाओगे। चलिए फाइनली इस एनर्जी को ब्लेंड करते हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ में। बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके फर्स्ट एस्पेक्ट लव से। लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। 5th हाउस का मालिक कौन बनता है, शुक्रदेव। शुक्रदेव कहां चले गए हैं, अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं, गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केतु के साथ युति बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल का 8th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे, शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे, तो टॉरस साइन कहीं ना कहीं मंगल और शनि के अंडर में है, और शुक्रदेव की पोजीशन भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रही है। तो टर्बुलेंस, मैनिपुलेशन, किसी तरह का सीक्रेट रिवील होना, एग्रेसिव माइंडसेट टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, ये चीजें दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑल ऑफ सडन लव रिलेशनशिप ट्रिगर कर सकती है, और कुछ लोगों की लाइफ में इस समय ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप वियर्ड होके एंड अप हो सकती है।
यानी कि कोई डेस्टिनी, एक नई डेस्टिनी स्टार्ट होना और एक किसी चीज का क्लोजर होना, ये चीजें होते हुए नजर आएगा। लेकिन सरपेंट नक्षत्र में है शुक्रदेव, फिफ्थ लॉर्ड। इस समय मरकरी का एक रेस्टलेसनेस दिखाई देगी, कहीं ना कहीं जो बॉन्ड आपको पता है टॉक्सिसिटी दे रहा है, लेकिन उस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं करना चाहते, चीजों को आप वाइंड अप नहीं करना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन। ये चीजें कहीं ना कहीं वियर्ड होती हुई नजर आएंगी, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ में वियर्ड हो रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ शादी की बात भी हो सकती है, कुछ लोगों की बात यहाँ मैंने बोला ना, कुछ चीजें यहाँ पर नई डेस्टिनी, रिश्ते को शादी में बदल के एक नई डेस्टिनी आप अनफोल्ड करते हुए नजर आओगे। लेकिन इस समय माहौल बनाइए, कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ मत जाइए जब तक सेकंड और एट्थ हाउस में ग्रहण सीजन खत्म नहीं हो जाता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आती है, पॉजिटिव लाइट, वो नवरात्रि आपकी लाइफ में नहीं आती है, दुर्गा माँ, माँ भवानी का, माँ का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ नहीं जाना है। रियलिटी फेस अभी भी हो सकता है, रियलिटी चेक अभी भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट रिवील हो सकते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे कोई धर्म संकट है, जाना है नहीं जाना है, आपको लग रहा है रिश्ता कंटिन्यू करना है नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो जस्ट टेक अ पॉज, जस्ट टेक सम मोर टाइम एंड देन डिसाइड। ठीक है, बात करते हैं मून की पोजीशन की। तो राहु के साथ ग्रहण बनेगा, तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन ही ईगो की वजह से, ईगो का कारण बनेगा, ईगो की वजह से डिटैचमेंट आएगा, डिटैचमेंट की वजह से वही आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, यानी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैल्यूज आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ सकते हैं। शुक्रदेव सर्पेंट नक्षत्र की तरफ से फिर जाने एट्थ हाउस की तरफ, सूर्य की तरफ, तो कुछ सीक्रेसी रिवील करेगी, क्योंकि एट्थ हाउस तो इस समय इल्यूमिनेट हो रहा है। शुक्रदेव जैसे एंटर करेंगे तो सीक्रेट रिवील करेंगे, इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते, या ऑलरेडी हो चुका होगा, ये माहौल बना हुआ है कुछ सीक्रेट रिवील होने का। वैल्यूज, अगर आपने वैल्यूज को मेंटेन नहीं किया, आपने धर्म का पाथ अगर नहीं पकड़ के रखा है, शनि का थर्ड एस्पेक्ट कहीं ना कहीं किल करेगा रिलेशनशिप को, और कहीं ना कहीं सीक्रेट रिवील होकर चीजें वाइंड अप हो सकते हैं। तो ये टर्बुलेंस, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ये फियर बनता हुआ नजर आ रहा है कैप्रिकॉर्न लगन मून साइन के लिए। कहीं ना कहीं थर्सडे तक आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी फील हो सकती है, उसके बाद चीजें क्योस कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके सेवेंथ हाउस में शुक्र बैठे हैं। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो अभी बोला है कि शुक्रदेव एक अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, सरपेंट के नक्षत्र में बैठे हैं, तो इस समय वियर्ड सिचुएशन दिखाई दे रही है। राहु का सेकंड हाउस में बैठना चंद्रमा के साथ, देखिए चंद्रमा आपके सेवंथ हाउस का मालिक है, स्पाउस के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है, स्पाउस की कुछ लैंग्वेज वियर्ड हो सकती है, डिसरिस्पेक्ट कर सकता है आपका स्पाउस आपको, ये चीजें भी फील हो सकती हैं। ऑल ऑफ सडन नेगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं, ऑल ऑफ सडन फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कोई ट्रबल आना, इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना मीटअप होना, दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी नहीं कर रहे हो, इस चीज की वजह से आपके वियर्ड रिलेशनशिप हो सकती है, एक दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हैं ऑल ऑफ सडन। ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। किसी तरह का शो ऑफ, किसी तरह का फाइनेंसिस का गलत इस्तेमाल करना, लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल करना, फूड का गलत इस्तेमाल करना, बॉडी को परेशान करेगा, या आपकी डिग्निटी को परेशान करेगा, या आपके घर के एनवायरनमेंट को खराब करेगा। ये चीजें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा विजिबल हो रही हैं। और मंगल डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके फोर्थ हाउस को, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाई दे रहा है। आपकी मदर अगर एग्रेसिव है तो यहाँ पर चीजें बैलेंस हो जाएंगी, अगर आपकी मदर बहुत शांत स्वभाव की है तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी हैंडल करने में आपको बहुत ट्रबल आएगा। मंगल का एट्थ एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है। अगर आप क्रिएटिव पर्सन नहीं है तो क्रिएटिविटी बढ़ा लीजिए, मंगल की हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर आपका विजन ब्लर हो सकता है, आपको ट्रबल आ सकता है, ऊपर से ये वीक वैसे भी थोड़ा टर्बुलेंस लेके आएगा। तो आप अपने आप को जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, और अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको बहुत फोकस होकर करें, गलतियां होने के चांसेस अदरवाइज आपके बने हुए हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो सिक्स्थ हाउस को देखूंगा। सिक्स्थ हाउस का मालिक कौन बनते हैं? मरकरी। कहाँ बैठे हैं? एट्थ हाउस में। मरकरी बहुत जल्दी जाने वाले हैं भाग्य मालिक, भाग्य के स्थान में, लेकिन एक तरफ मंगल एक तरफ केतु, तो पाप कर्त्री में आ रहा है। तो लक बेस्ड कोई कार्य नहीं करना है, इस तरह के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। स्टॉक मार्केट में कोई काम करते हो तो बहुत किसी को कोई कमिटमेंट नहीं देना है। कोई किसी के पैसों से पैसा बनाने का ये डिसीजन भी गलत हो सकता है। आप भले से किसी भी तरह के टर्मोइल में हो, धर्म संकट में हो, लेकिन आप ऐसा कोई कार्य रिस्क, जहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो, वो कार्य नहीं करना है। हो सकता है मेरे कहने पे आप रुक जाएं और आप जहां पे पैसा लगाना चाह रहे हो वहां पे और पैसा बन जाए और आप मुझे कर्ज करें इन दी एंड। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे पास आपका नेटल चार्ट नहीं है, मेरे पास तो ये चार्ट है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आपके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसे देने से अच्छा है। अभी बहुत नेगेटिव
इमोशंस, नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, तो किसी तरह का रिस्क टेकिंग प्रोसेस में आपको नहीं जाना है। प्लस जो इस समय सर्जन्स हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको बहुत टेक केयर करने की जरूरत है। कोई भी इंपल्सिवनेस में आकर कोई गलत डिसीजन, कोई गलत चीज हो सकती है, तो अपनी जॉब को बहुत सीरियसली लेना है। ये चीज आपको मैं एडवाइस करना चाहता हूं, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं, सबकॉन्शियस माइंड राहु के साथ है, कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं केतु के साथ है। तो केतु के साथ मरकरी केतु की डिग्री को क्रॉस कर रहा है, यानी कि 15 डिग्री से शुरू होगा, 22 डिग्री पे इस समय केतु है, 24 डिग्री पे इस समय केतु है। तो कोई केतु की डिग्री को जो क्रॉस करेंगे जब मरकरी, तो कहीं ना कहीं गलती करने के चांसेस है, या जॉब छोड़ने के चांसेस हैं, जॉब को क्विट करना है, कोई कंट्रोवर्सीज हो गई है, कोई आपकी सीक्रेसी पकड़ी गई है, गलतियां पकड़ी गई हैं, तो वो चक्कर में आप कोई गलत डिसीजन लेते हुए नजर आओगे, इंपल्सिव डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। जब तक आपको कहा ना जाए आपको जॉब नहीं छोड़ना, ये आपको मेरी आपको एडवाइस है। प्लस किसी भी तरह की जॉब ट्रांसफर, जॉब क्विट करने का चांसेस अभी नहीं है, बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब तक नवरात्रि स्टार्ट नहीं होते, पितृपक्ष खत्म नहीं होता, ये ग्रहण का माहौल खत्म नहीं होता, तब तक आपको कंट्रोल करना ही करना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखो बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में मंगल बैठे हैं। मंगल एक फेरोशियस प्लैनेट है, मंगल आपके 4th हाउस के मालिक है, मंगल आपके कहीं ना कहीं डिजायर के घर के मालिक है। तो 10th हाउस में बैठ के तो नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन 11th हाउस डिजायर से 12th बैठे हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डिजायर को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। 4th हाउस हमारी कंफर्ट का है, इमोशनल वेलबींग का, तो इमोशंस को साइड रख के आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। नई पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, नई पार्टनरशिप, नई डील्स दिखाई दे रही है, लेकिन साइन करने से पहले सही समय का ये तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से पूछ लें अगर नेसेसरी है, अदरवाइज 22 तारीख के बाद आप किसी तरह की साइनिंग पर्पस के लिए जा सकते हैं। प्लस मंगल 10th हाउस में है, राहु के ट्राइन में है। इंपल्सिव डिसीजन, इंपल्सिव लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज, टर्मोइल, डिस्टर्बेंस, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में नेगेटिविटी फैला सकता है, तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। जो आपके सामने नेगेटिविटी फैला रहा है उसको कट कीजिएगा, उसको कहिए भाई साहब अभी नहीं कर सकते, अभी हमें पीस में रहना है, अभी आपको शांति के साथ काम करना है, फोकस काम करना है। अभी आप किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन ना करें अंटिल अनलेस वो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। आपको जहां पर चीजें एनहेंस हो रही है, जहां पर आपको प्रोडक्टिविटी मिल रही है, उस चीज को एंटरटेन करें। किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस समय काल में जहां पे आपको मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, फोकस होकर अपनी साधना करनी चाहिए, बिजनेस ही आपकी साधना है, बिजनेस ही आपकी धर्म है, वही पूजा है, तो वही चीज आपको करनी है, तभी आप लाइफ में सक्सेस करो पाओगे और तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। टारगेट अचीव करने के बहुत अच्छे समय बना हुआ है। अपने आप को ऑनलाइन ले जाना, अपना पीआर कराने का भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस का मालिक आपके 7th में है, तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय। 10th से 10th हो गया कि भावत भावनात्मक के हिसाब से 10th का मालिक 10th अपने से 10th चला गया, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के द्वारा आप पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं, ठीक है। प्लस एक समय आएगा जब आप इसी समय काल में, जब आप इस वीक में एक पीक, आपका दिन बहुत अच्छा होगा जहां पे आप पीक फील करेंगे कि हाँ आपकी सारी चीजें क्लिक हो रही है, वो समय कहीं ना कहीं वेडनेसडे ऑनवर्ड्स मुझे आपका दिखाई दे रहा है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 8th में, तो यूट्रस, पीसीओडी का प्रॉब्लम आ सकता है, सिस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, कहीं ना कहीं वेट गेन होता हुआ नजर आएगा आपका, एलर्जी का प्रॉब्लम आ सकता है, ये चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, कोई स्किन रिलेटेड कोई इशू दिखाई दे रहा है, पैरों में दर्द होना, बैक पेन होना, ठीक है, आपको चक्कर आ सकते हैं इस तरह की वजह से, क्योंकि आप ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। राहु चंद्रमा 2nd हाउस में, फैमिली के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा किसी चीज को ऑडिट करने में कोशिश कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है तो आपको वियर्ड लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं मानी जा रही है तो आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। जब कोई कार्य आप एक्सपेक्टेशन के साथ करोगे तो ट्रबल आएगा। जहां पर आप एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको ड्रॉप कर दीजिए। आपने किया और उसका रिजल्ट सामने वाला समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, आपका एजेंडा सामने वाला समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, इस चीज को आप नहीं कंसिडर कर सकते, इस चीज को छोड़ दीजिए। इसकी वजह से अनहेल्दी करना अपने आप को, यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्लस कहीं ना कहीं
मंगल का 8th आस्पेक्ट आपके 5th हाउस बढ़ रहा है, तो गट रिलेटेड इशू भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल आपका बॉडी एक करता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मेंटल प्रेशर से शुरू होगा, भूख कम लगेगी, बॉडी एक करेगा, स्टमक रिलेटेड इशू होंगी, और वहीं आपका कोलैप्स करने का, बॉडी कोलैप्स करने का चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आपको अपनी चीज को हेल्दी रखिए, आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए। बाकी कोई टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है, बाकी बहुत कुछ पता चलता है नेटल चार्ट से, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है कि लोअर एब्डोमेन हिट हो रहा है आपका, प्लस पर्सनल चार्ट ही बताएगा आपका एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। आइए बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 7th में चला गया है। देखिए 7th हाउस में पार्टनरशिप के घर में चला गया है, तो आप एक पार्टनरशिप कर रहे हैं जहाँ पे एक प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और एक पार्टनरशिप कर रहे हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ में रोमांटिसिज्म फील करना चाहते हैं, आप किसी को प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम संबंध में पढ़ना चाहते हैं। शुक्रदेव अश्लेषा नक्षत्र में है, क्या आप सही इंसान को चेस कर रहे हैं? आपको वो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा है? क्या आपके लिए इम्पोर्ट प्रायोरिटी वो आज वो प्रायोरिटी है जिस चीज़ के लिए एजेंडे के लिए आए थे, जिस पर्पज से आप आए थे, या जिस पर्पज से आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपका हार्ड अर्न मनी लग रहा है फादर का, उस चीज़ पे आपने प्रायोरिटी रखनी है, या फिर उसको जहाँ पे आपका डिजायर जा रहा है? रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अभी डिरेल हो सकते हैं, आप अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं, आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस की तरफ जा सकते हैं। अगर राहु शनि का योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, या फिर केतु शनि का योग बना हुआ है, क्योंकि लगन का स्वामी अगर एफ्लिक्टेड है तो ट्रबल है आपके लिए। सूर्य केतु का अगर ऑलरेडी अगर आपके लिए योग बना हुआ है तो यहाँ पे टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है। सीक्रेट में आप कोई कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रबल फील हो रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बॉस। किसी कंपटीशन को जीतने के लिए आपको मेहनत करनी है, मेहनत के बाद आपको सफलता प्रदान होगी। अदरवाइज सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पे, आप फोकस नहीं कर पाओगे। आप जैसे फोकस करने लगोगे, कोई ना कोई आपको डिस्ट्रैक्शन परेशान करेगी, और डिस्ट्रैक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ी पतन का कारण बन रहा है। आप इस चीज को जितनी जल्दी हो सके जान लीजिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक 3rd में बैठा है, ग्रहण आपके 2nd हाउस में लग रहा है, 8th हाउस में एक्सेस में बहुत ज्यादा क्रिटिकल समय है, जहां पर एक सडन इवेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपके फाइनेंशियल लेवल पे भी। अब यहाँ पर आप फाइनेंसिस को उधार देने में या फाइनेंसिस को किसी असेट बनाने में इकट्ठा कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। आप तुलसा जी पे दीपक जलाइए, आपके फाइनेंसिस अच्छे होते हुए नजर आएंगे, आपका वैल्यू सिस्टम बना रहेगा, आपकी फैमिली में संपन्नता आएगी, समृद्धि आएगी, खुशियां आएंगी। आप रोज सनराइज से पहले या सनसेट के बाद आप एक तुलसा जी का दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट कीजिए, क्योंकि 10th हाउस में बली हो गए हैं आपके मंगल देव। तो यहाँ पर आप इस पोजीशन का बेहतर यूज करने के लिए आपको किसी भी तरीके से हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना ही करना है, और विद पेशेंस। जल्दबाजी काम नहीं निपटाना है, आराम से सरलता पूर्वक 5 मिनट आप हनुमान चालीसा को दिए, हनुमान जी को दीजिए, उनकी आकृति को प्रेम से याद कीजिए। क्या ग्रैंड है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा योग बना हुआ है, सब सेटल होने लगेंगे। इतने सा कार्य आपके लाइफ को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। भाग्य का मालिक आपका मरकरी बैठा है, मरकरी की तरफ आ रहा है, लेकिन भाग्य हैम्पर कर रहा है 2 मैलेफिक के बीच में। एक तरफ मंगल है, एक तरफ केतु है। मंगल को मैं मैलेफिक नहीं कह सकता, लेकिन एग्रेसिव प्लैनेट बोल सकता हूं। तो कहीं ना कहीं आप भाग्य का फायदा सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप एमरल्ड अगर पहना हुआ है आपने, तो गणपति बप्पा का रिसाइड कीजिए, या फिर आप एक एमरल्ड पहन सकते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य आपको सपोर्ट करेगा। और आप गणपति बप्पा की स्तुति करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।